हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, हर रोज़ कोई ना कोई हमारी हुकूमत ऐसी कंफ्यूज स्टेटमेंट देती है जिससे पता चलता है कि जो मुल्क की डायरेक्शन है वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर नहीं की जा रही, बल्कि जो है वो जिसे हम कहते हैं ना, एक लफ्ज़ होता है टैक्टिकल, जिसे कहते हैं ना टैक्टिकल लेवल पे चीज़ें सोची जा रही हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे छोटा सोचना, नॉट लॉन्ग टर्म जिसे हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जिनको इमरान खान ने पिछले 3.5 साल से अपना मिनिस्टर बना के रखा है, ये खुद भी बिजनेसमैन है और बड़े कामयाब बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा है जी कि भारत के साथ जो ट्रेड है, दैट इज ए नीड ऑफ द आवर, इस वक्त की जरूरत है। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीज़ें जो है वो हमें कहीं और से जो इम्पोर्ट करनी है, तो क्यों ना हम भारत से इम्पोर्ट कर लें। ये मैं आपको बात करूं पिछले साल की। फिर कैबिनेट में जाते हैं तो कैबिनेट कहती नहीं 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 नहीं, उसमें शेख रशीद साहब कहते हैं, सुनने में आया, और हमारी जो सुनने में आया था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर साहबा हैं हमारी श्री मजारी साहबा, जो कि बड़ी जैसे कहते हैं धुआंधार तकरीरें करती हैं और बड़ा बोलती हैं, बड़ा दबंग बोलती हैं। उन्होंने कहा जी नहीं जी, हम कश्मीरियों के साथ सौदा नहीं कर सकते, और अगर ये सौदा किया गया तो हमारी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को इतना कहा कि तुमने मोदी के साथ साजबाज की हुई है, तुम कश्मीर के सौदागर हो और तुमने ये सारा सौदा किया है कश्मीर का, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि वो अपोजिशन पे बड़ी तनकीद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये तनकीद और हमने ये कहा कि हाँ हमें भारत के साथ ट्रेड करनी है या हमने इसके ऊपर कोई प्रपोजल जारी किए, तो हमें ऑपोजिशन तो ऑलरेडी कह रही है कि कश्मीर इमरान खान साहब ने दे दिया है, क्योंकि ये 370 और 35 है, ये इमरान खान के दौर में ही तो रिवोक हुआ है। और नरेंद्र मोदी की पहले तो कभी उसने इस तरह की काम नहीं किए जो इमरान खान के दौर में कर दिए उन्होंने। अब जो ये है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ वो कॉमर्स ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और जो है वो रास्ते खोले जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया जो है उसके साथ ट्रेड खोले जाए। मैं आपको एक थोड़ी सी और दास्तान भी सुनाता हूँ। जब 35A और 370 इन्होंने रिमूव किया तो उस वक्त ये बात हुई कि हम कोई फार्मास्यूटिकल रेबीज की मेडिसिन जो है वो मंगवाते हैं इंडिया से, जो कि अभी भी मेरा ख्याल आ रही है। तो हुआ यूं कि हमने वो गुस्से में आके कह लिया नहीं, हम भारत से वो नहीं मंगवाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, देखो ये गैरत का मसला है, फला मसला है, फला मसला है। मैं इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि चीन और भारत दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सुनने में आ रहा है 114 अरब डॉलर पे चली गई है। और जब से ये गलवान वाला वाकया हुआ और इनके दोनों ममालिक के फौजी जो है वो अपनी जानों से गए, वहां पे चीनियों ने भारतीयों को मारा, भारतीयों ने चीनियों को मारा। चाइनीज ने अपनी खबरें नहीं दी, बाद में उन्होंने जो है वो जरूर बताया था कुछ अरसे के बाद, लेकिन उन्होंने पहले नहीं बताया, लेकिन इंडिया ने बता दिया। उस वक्त उन्होंने 114 अरब डॉलर, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लैकआउट, गल ही नहीं करनी। मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस इंडिया ने हमें दिया हुआ था 1991 में, मेरा ख्याल है अरुण जेटली साहब उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने क्या, जब ये हालात हुए ये सारा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी तो हमें नहीं दिया हुआ, और हम नहीं देते थे कि हम इसलिए उनको मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस नहीं देते कि इसके मुराद ये है कि पाकिस्तान के जो दाएं बाजू के हल्के हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं यहाँ पे किस तरह के शकूफे हैं। जो पाकिस्तान के दाएं बाजू के हल्के हैं वो कहते थे जनाब अगर अच्छा तो अब हम इंडिया को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार देंगे, यानी कि अब दुनिया इंडिया का बेहतरीन मुल्क हो जाएगा जब हम ये कहेंगे मोस्ट। फिर लोगों ने उनको समझाया पाइन, इसका मतलब ये है कि मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेट हम उसको कहते हैं जिसके साथ हम कारोबार करना चाहें, हम उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। जिस तरह अभी लेट से यूएई और इंडिया ने जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो एक दूसरे को सपोर्ट फैसिलिटेट किया है, तो वो उस वक्त दाएं बाजू के मजहबी हलकों का बड़ा कंट्रोल था और उनको डेलिबरेटली पिच किया जाता था
कि आओ तुसी रोल डालो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी को टेंशन दो, मतलब उस वक्त की बात है। अभी थिंग्स हैव गॉट लिटिल चेंज्ड और अभी ट्रेड की बात कर रहे हैं। जो सारा कुछ साड़ सुड़ जाता है ना, सानू बाद में पता लगता है ओहो हमें तो ये करना चाहिए था। लेकिन मुझे सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में कोई क्वेश्चन भी नहीं करता और पाकिस्तान में कुछ जवाब भी नहीं देता ना। और अब तो पोजीशन ये है कि आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते और आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि अगर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आप अपना बात का सामने नहीं कर सकते। ये हमें कौन बताएगा कि हमने अगर इतने साल कारोबार नहीं किया इंडिया के साथ, या अभी नहीं कर रहे, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती थी उससे कितनी जिंदगियां बेहतर हो सकती थी, गुर्बत खत्म हो सकती, इसका कौन जिम्मेदार है? कोई। खैर नहीं हो, बात एक और तरफ चल गई। तो हमने जो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस उस वक्त उनको देना था, हम वो जो है वो ना दे सके और उन्होंने हमसे वापस ले लिया वो स्टेटस। जब उन्होंने हमसे वापस ले लिया स्टेटस तो हमारे पास तो फिर चीजें खत्म हो गई। मैं आपको बता रहा था 370 और 35A की स्टोरी बता रहा था कि जब वो खत्म हुआ तो हमारी सरकार ने क्या, नहीं जनाब नहीं, कुछ भी नहीं होना, रेबीज की मेडिसिन भी नहीं मंगवानी, हर चीज बंद कर दो, ट्रेड ब्लॉकेट कर दो। एक बड़ा सीनियर पीटीआई के पॉलिटिशियन है, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो एक दिन हम कहीं बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा यार ये हमारा एक बड़ा ब्लेंडर हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा यार सारा कुछ हो गया लेकिन वो हम उनसे ना रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो यार वो भी बंद हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर आगे से मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो ब्रीड है डॉग्स की, स्नेक्स की, ये बेसिकली एक है। और मतलब अगर जो भारत में मेडिसिन बनती है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकती है। उन्होंने कहा कि रीजन का साहब होता है या कुछ, उसने मुझे बताया, कहना नहीं हो। और उसने कहा कि जो चाइनीज डॉग्स एंड स्नेक्स हैं, मैं उर्दू में लफ्ज नहीं बोलना चाहता, इसके बिल्कुल वो मीनिंग और हो जाते हैं। तो वो चाइनीज डॉग्स एंड स्नेक्स हैं, वो और ब्रीड के हैं और वो सिलसिला है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी मेडिसिन भी वहां से आती थी। कहते हैं फिर हमने इन्हीं रजाक दाऊद साहब को बताया कि सर जी गलती हो गई है हमसे, तो हमसे गलती हो गई है, हमने जो मेडिसिन जो है वो भी ब्लॉक कर दी है और ये तो इमरजेंसी की है रोजाना। अब कराची में ये था कि जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहां पे कुत्ते घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा पाए ने की करना है जे। उन्होंने कहा फिर हाँ यार कुछ करो यार। फिर दोबारा एक लेटर लिखा गया चोरी चुपके और सुनने में किसी को पता भी नहीं लगा। मीडिया तो पहले ही बेचारा मासूम सा मीडिया हाईलाइट ही नहीं करता। वो तो मैं भी आज कितनी देर बाद बता रहा हूँ, हालांकि मुझे उस वक्त पता चल गया था और उसके बाद ये खबर आ गई थी। बाद में मैं आई एम नॉट गिविंग एन एक्सक्लूसिव न्यूज, मैं खबरें नहीं देता, मैं सिर्फ एनालिसिस देता हूँ। तो उस वक्त ये बाद में थोड़े बाद से ये न्यूज आ गई थी। तो उन्होंने कहा जी, फिर रजाक दाऊद साहब ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है मंगवा लो। अच्छा मंगवा इस तरह रहे थे जिस तरह हम बनाते तो वो है, हमने तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी कि यार ये हमें बेच दो। खैर उन्होंने बेचना शुरू कर दी। खैर ये जो चीजें हैं ये रजाक दाऊद साहब की नाक के नीचे होता है। अब होता यह कि दो तबके हैं इसमें। एक वो तबका है जो रजाक दाऊद जैसा है, जो समझता है कि कारोबार करना चाहिए, जो बिजनेस की इंटेंसिटी को समझता है, जो हालात वाकयात मामलात को समझता है और कहता है कि नहीं हमें मुस्तकबिल में किस तरफ जाना चाहिए। और एक वो सियासी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं अवाम जो है ना वो ये कर देंगे वो कर देंगे, फाड़ लो हो जाएगी, इंज नहीं हो सकता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी गैरत का सवाल है। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा नहीं गैरत का सवाल है, अगर 1 लाख कश्मीरियों के खून के ऊपर हम नहीं खेल सकते। अच्छा अंदर खाते इंतजार कर रहे थे कि तो मोदी साहब पावर में आए और मैं उससे बात करूं। उस वक्त कश्मीरी किधर गए थे जी 1 लाख। दिस इज वेरी हाईली अनफेयर। और मुझे ये हमारे सियासतदान जो इंतहाई पैटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इंतहाई पैटी पॉलिटिक्स, ये इतनी गंदी गली मोहल्ले की सियासत कर रहे हैं। दे हैव नो क्लू रीजनल अलाइनमेंट्स क्या हैं, ग्लोबली कहाँ पे जाना है। इनका जो सबसे बड़ा ड्रीम है ना वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर हमारी मर्जी का लगा दो, एसपी साहब हमारी मर्जी के लगा दो और 4 सड़कें, 2 अस्पताल, 15 नौकरियां ये हमें दे दो, ताकि हम जिन लोगों ने अवाम के गुर्बत इतनी है, हालात इतने ज्यादा खराब हैं, चीजें इतना डाउनफॉल इतना ज्यादा है कि बजाय इसके कि आप एक बड़े पैमाने में बहस करें, आप इन चीजों पे बहस कर रहे हैं। और फिर ऊपर से पर्चे हो गए होते हैं सियासतदानों पे, मामलात खराब हैं। वो
कोई डर रहा है, कोई बच रहा है, कोई भाग रहा है, किसी को साइलेंट किया जा रहा है। ये इतनी खिंचातानी है कि इट डजंट सीम दैट अ नेशन इज रियली लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड बिगर। मुझे कोई अभी बता रहा था, अच्छा इस सारे प्रोसेस में अब इंडिया जो है वो हमें क्वेश्चन ये नहीं है कि हम ट्रेड कर, क्वेश्चन ये वो भी ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं हमसे। वो भी तो नरेंद्र मोदी ने भी तो एक माहौल बनाया हुआ है ना अपने मुल्क में, वो ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो हमें किस तरह एंगेज करते हैं। अब बिल गेट्स थोड़े दिन पहले जो पाकिस्तान आए हुए थे तो हम कह रहे थे बल्ले बल्ले जनाब, वो ना ऐसे हुआ है कि जनाब बिल गेट्स आए थे तो हमने पोलियो का खत्मा आपने कर दिया। बिल गेट्स साहब पावर्टी का भी हाथ रखो, इंज ना करो, साड़ी पावर्टी भी मुकाओ। तो वो क्या इमरान खान साहब ने आज एक कहा है कि मैंने बेसिकली कहा था कि बिल गेट्स को किसी खास मकसद के लिए बुलाया था और उनको कहा था आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, इसलिए मैंने उनको बुलाया था। मैंने उनको एम फजूल नहीं बुलाया था। और उन्होंने कहा था कि हम अपनी, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम अपनी आईटी जो एक्सपोर्ट्स है वो $50 अरब पे लेके जाना चाहिए, लेके जाना चाहते हैं, हो जाएगा, कर देंगे, मुमकिन होगा। ये मतलब लोग अब ये सारे लफ्ज ना, अब बच्चे भी सियाने हो गए हैं, लोग सियाने हो गए, लोग कहते हैं यार नहीं यार अब ये ना हमें ये इस तरह की कहानी ना सुनाओ, हमें ये कहानी सुनाओ, हो गया है, कर दिया है, इतनी ट्रेड हो गई है। अब ये जो है वो कह रहे हैं कि जिसे कह रहे हैं कि $2 अरब से वो कह रहे हैं कि जो है $4.5 अरब तक हम अपनी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो ले गए हैं। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। $50 बिलियन का टारगेट है। आप देखें इंडिया को, एक तरफ देखें जितना सऊदी अरब शायद इंडिया को या किसी को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो उतनी आईटी की एक्सपोर्ट्स भेज रहे हैं। $100 अरब की मैं देख रहा था कितनी की एक्सपोर्ट्स हैं। एनी हो, द क्वेश्चन रिमेन्स फॉर अस कि हमारी डायरेक्शन क्या है, क्या हमने कारोबार करना है, हमने कारोबार नहीं करना है। अब आज ये सारे मिनिस्टर्स को पता है, अंदर बैठ के सारे बात करते हैं कारोबार करना है इंडिया के साथ हमारे फायदे में। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट एनी कंट्री ऑन द बॉर्डर। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये इंडिया कोई होगा। इंडिया भी कहेगा जी भाई जितनी म्यांमार से ट्रेड हो सकती है, जितनी नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका, जितनी हो सकती है, एंड देन बड़ी मार्केट्स इंडिया हमें। अच्छा मजे की बात है, हमारे जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर साहब हैं असद उमर साहब, वो कोई 4-5 माह पहले अमेरिका आए, तो उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया उन्होंने निकी एशिया को एक इंटरव्यू दिया। मैंने वो इंटरव्यू खुद पढ़ा होगा। निकी एशिया एक जापानीज न्यूज़पेपर है, मैं उसका बड़ा रेगुलर रीडर हूँ। तो मैंने पढ़ा तो उसको उन्होंने कहा कि देखिए जी हम जो है ना, आप देखें जब ये अमेरिका में बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं, जब उधर जलसे करने आते हैं तो फिर क्या कहते हैं। उन्होंने निकी एशिया को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास 2 बड़े नेबर्स हैं, दोनों बड़ी मार्केट्स हैं, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ चाइना है। और ये अमेरिका में बैठ गए, तो पाकिस्तान जाना है, नरेंद्र मोदी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने कश्मीर का सौदा किया, तुमने कश्मीर के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। वी डू नॉट हैव अ चॉइस। ये खुदा रहा इस चीज से बाहर आ जाए, लोगों कनेक्टिविटी की बात करें। चाइना ने हमें 50 करोड़ दफा समझा दिया उन्हें क्या, इंडिया नाल डायलॉग करो, कारोबार करो, बंद करो ये सारा कुछ जो कर रहे हो तुम। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं ओए तुम लोग बेशर्म हो गए हो, कश्मीर का सौदा करोगे। ओ भाई कश्मीर का सौदा नहीं होगा, कश्मीर अपनी जगह है। चीन और इंडिया ने जो लद्दाख पे हुआ है, आप उनकी अक्लमंदी और दानिश को सलाम पेश करें, चीन और इंडिया की, कि जिन्होंने इतनी लड़ाई के बावजूद, इतने फौजी मरने के बावजूद वो कारोबार को आगे लेके गए हैं। उन्होंने अपने कारोबार, नरेंद्र मोदी साहब ने वो 4 दिन 50 एप्लीकेशन तो बंद की, लेकिन अगे कुछ नहीं किया। इंडिया के लोगों ने बड़े टीवी सटे उतू थले, जनाब आप नहीं छोड़ेंगे चीनियों को, लेकिन कारोबार हो रहा है, कोई बंद हुआ। ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी व्हाट आई फील इज एंड व्हाट आई सी इज कि ये थोड़ा सा ऐसा है जिसको करने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो हमें अपनी जो इंडस्ट्री है या अपना कारोबार जो है वो तेज करने पड़ेंगे, हमें काम करना पड़ेगा और इन चीज़ों सारियों से बाहर आना पड़ेगा। ये अब मैं इस पे आगे मैं वो क्या बताऊं कि ये कितने, अगर एक जिसे कहते हैं ना, अमेरिका में कहते हैं बायपार्टिजन, पाकिस्तान में तो हमें एक कलेक्टिव सपोर्ट चाहिए, हमें एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, एक मल्टी पार्टी सपोर्ट चाहिए।
इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कंसेंसस। पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड इस पे कंसेंसस पैदा करें कि भाई हमें काम किस तरह करना है, जिस तरह चीजें एक दूसरे के साथ काम करना है, और हमें इंडिया के साथ ट्रेड क्या करनी है। कुछ कोर इश्यूज अपने बना लें जो करने ही करने, और बाकी बाद में फिर बंदा देखता रहता है। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ट्रेड करना चाहते, नीड ऑफ द आवर है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया करना चाहता है कि नहीं चाहता, उसको भी फोर्स ही करने की जरूरत है। और लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस एंड डू दे मटेरियलाइजेस, या सिर्फ ये मीडिया की हद तक बातें हैं। थैंक यू वेरी मच।